नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो क्या है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स की एक यूनिक ही इमेज आए, मतलब कि कोई भी इमेज भी रिपीट ना करे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम वन टू वन फंक्शन। जैसे अगर हमारे पास 1 1 से मैप है, 2 2 से मैप है, 2 3 2 से मैप है, 4 4 से मैप है और 5 3 से मैप है, ठीक है, तो क्या ये 1 to 1 है, ये फंक्शन है, ये हमें पता है क्योंकि सारे जो मैपिंग है, सारे जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही इमेज को मैप कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी ये वाला केस नहीं बन रहा है, ठीक है, तो मतलब कि ये तो फंक्शन है, ये तो हमें पता है। अब ये 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। दो एलिमेंट्स जो ए में, कोई दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी सेम ही इमेज आए। यहाँ पे 2 की भी 2 इमेज है और 3 की भी 3 ही इमेज है, मतलब कि इनकी सेम इमेज आ रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। सभी एलिमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट इमेज ही होनी चाहिए, मतलब कि फंक्शन में ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती, तो 1 to 1 फंक्शन में ये वाली और ये वाली, ये दोनों कंडीशन ही पॉसिबल नहीं है। ये दोनों जो लेस देन इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये दोनों साइन ही नहीं बन सकते, तो हम बोलेंगे कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी इमेज भी इसके इक्वल ही रख देंगे, या और जो 5 की इमेज है 5 की भी 5 के ही रख देंगे, तो ये हमारे पास 1 1 फंक्शन बन जाएगा। अब इसकी ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम 2 को क्या ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं, 4 को 2 ले सकते हैं, 3 को 4 ले सकते हैं और 5 को 5 ले सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है किसको बनाने के लिए, 1 to 1 फंक्शन को बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आता है वो क्या आता है कि हम ऐसे किसी फंक्शन में, अगर हमारे पास फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है और ए में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं और बी में हैं m एलिमेंट्स, तो हम कितने फंक्शंस बना सकते हैं जो कि 1 to 1 फंक्शन होते हैं। तो 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि n के a के किसी एक एलिमेंट को, a के किसी एक एलिमेंट को हम कितने वे से मैप कर सकते हैं, इसमें n है, इसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो a के किसी एक एलिमेंट को हम कितने नंबर से मैप कर सकते हैं, m वे से, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, m एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम कितने से मैप करेंगे, m टाइप से। फिर सेकंड एलिमेंट को हम किससे मैप करेंगे, जो हमने फर्स्ट एलिमेंट को मान लो 1 से मैप कर दिया, तो हमारे पास अब आगे इसको मैप करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बच जाएंगी, m-1 पॉसिबिलिटी बच जाएंगी। टोटल कितने एलिमेंट्स थे, m, अब पॉसिबिलिटी कितनी बच गई, m-1, तो हम 2 को कितने से मैप कर सकते हैं, m-1 से मैप कर सकते हैं। ऐसे ही हम थर्ड एलिमेंट को कितने से मैप कर सकते हैं, m-2 से मैप कर सकते हैं। ऐसे सोन करके हम कहाँ तक जाएगा, m-n तक, मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, m-p-n। m-p-n क्या होता है, परम्यूटेशन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, m-p-n की वैल्यू क्या होती है, m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m-n फैक्टोरियल, और m बड़ा होता है n से। तो ये है हमारे पास सबसे जो हमने इम्पोर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड किया है कि नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शंस इज m-p-n, जिसमें m क्या है, b की कार्डिनलिटी और n क्या है, a की कार्डिनलिटी, n-m, ओके। अब आप ये देखो कि हमारे पास क्या ये पॉसिबिलिटी है 1 1 के केस में कि m इज लेस देन n, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है 6, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, नहीं, क्योंकि अगर 6th एलिमेंट को मुझे किसी ना किसी से तो मैप करना ही पड़ेगा, और अगर किसी से मैप करना पड़ेगा
तो वो एलिमेंट जो होगा वो या तो 4 होगा इन सारे एलिमेंट से। अगर इन सारे एलिमेंट से मैप करूंगी तो 2 ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी इमेज क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो मतलब कि वो 1 to 1 फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर n इज लेस देन m है, मतलब कि कार्डिनैलिटी ऑफ a इज लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ b है, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। हमारे पास 1 to 1 फंक्शन बनाने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कार्डिनैलिटी ऑफ a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ b। ठीक है, तो ये है हमारा 1 to 1 फंक्शन के बारे में सारी जानकारी। अब आप इन सारी बातों को टिप्स में रखना कि 1 to 1 फंक्शन क्या होते हैं, उनमें कितने फंक्शन बन सकते हैं और उनकी जो कार्डिनैलिटी है उनमें क्या रिलेशन होता है कि कब पॉसिबिलिटी है और कब पॉसिबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन मैपिंग इफ 2 or more different elements of A have same image in B। मतलब कि अगर कोई फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके 2 फंक्शन में कोई सेम इमेज है, मतलब 1 की 1 के साथ है और 2 की भी 1 के साथ है, 2 एलिमेंट ऐसे मिल गए जिनकी सेम इमेज है, तो हम उसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शंस। अगर ऐसे एलिमेंट्स नहीं है हमारे पास तो वो हो जाएगा 1 to 1 फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या हो गया, 1 फंक्शन का अपोजिट हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या डिराइव हुआ कि अगर फंक्शन जो है वो a to b फंक्शन है और कार्डिनैलिटी ऑफ a इज लेस देन b है कार्डिनैलिटी से, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमेशा ही 1 to 1 फंक्शन, तो हमारा फंक्शन जो है वो हमेशा ही मैनी वन फंक्शन होगा। ओके, अब अगर हमारे पास a की कार्डिनैलिटी है 1 n और b की कार्डिनैलिटी है m, ठीक है, तो मैनी वन बनाने के लिए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है, 1 कितने वे से मैप हो सकता है, m वे से। तो 1 क्या होगा, m वे से मैप होगा। ठीक है, और सेकंड एलिमेंट कितने वे से मैप हो सकता है, वो भी m वे से। थर्ड एलिमेंट कितने वे से मैप हो सकता है, m वे से। फोर्थ एलिमेंट कितने वे से मैप हो सकता है, m वे से। तो मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई, m इंटू एम रेज टू पर n। ठीक है, n एलिमेंट्स जो हैं वो m वे से मैप हो सकते हैं। तो मतलब कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने जनरेट हो सकते हैं, m रेज टू पर n फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब मैनी वन फंक्शन कौन सी है, मैनी वन फंक्शन होने का मतलब कि वो फंक्शन 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 to 1 फंक्शन होने का मतलब है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने थे, m रेज टू पर n। 1 फंक्शंस के काउंट कितना आया था, m/n। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन का काउंट कितना रह गया, मैनी वन फंक्शंस का काउंट रह गया। तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन फंक्शंस।